बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको आबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको रोज़ों की मुनासबत से बड़ा अच्छा मशरूब बताने लगी हूँ। ये इतना हेल्दी और एनर्जी से भरा हुआ शरबत है कि एक गिलास आप पी लें तो इसके बाद आपको इतना सुकून और इतना आप अच्छा महसूस करेंगे। सारे दिन की आपकी जो है एनर्जी वेस्ट होती है, थोड़ी वीकनेस होती है, वो ये वाला शरबत पूरा करेगा। इसमें मैं 2-3 चीज़ें ऐसी डाल रही हूँ कि इतनी फ़ायदेमंद है। चले मैं आपको बताती हूँ कि ये शरबत किस तरह तैयार करते हैं। ये मैंने साबूदाना लिया है। साबूदाना साफ़ करके आपने प्याली में डाल लेना है। ये तुखमलंग है, इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। ये 2 चीज़ें हैं, इनको पहले वॉश करना है। वॉश करने का ज़रा मैं तरीका आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने छलनी में डालना है और ऊपर से आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको चम्मच से हिलाते जाना है ताकि जितनी भी अंदर मिट्टी हो वो आराम से ये नीचे इस तरह करके, ये देखें, ये साबूदाना इस तुखमलंगे को वॉश करने का इतना बेहतरीन तरीका है। ये आपने थोड़ा सा पानी को उठा के रखना है। सारी मिट्टी जो इसमें होगी वो नीचे जा रही है, थोड़ा सा पानी और डाल लेना है। पानी को आपने इतना डालना है कि इसको ऊपर वाली छिलनी को टच हो जाए। इसी तरह आपने इसको चम्मच से हिला के, तो इसको भी 3 पानी, कम से कम 3 पानी आपने इसको साफ़ करना है। इसमें अब पानी डाल के मैं 15 मिनट के लिए तुखमलंगे को भिगो के रखने लगी हूँ ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। अगर टाइम कम हो तो इसमें नीम गर्म पानी भी आप डाल सकते हैं, उससे बड़ी अच्छी तरह और बड़ी जल्दी फूल जाता है। तो अब ये जो है साबूदाना, इसको चूल्हे पे एक उबाल मैं दिलवा के तो फिर आपको इसको दिखाती हूँ। उबाल दिलवा के तो इसको ऊपर से ठंडा पानी डाल के अच्छी तरह वॉश करके इसको नीट करना है। ये क्रिस्टल की शक्ल में जब आ जाए तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये 2 कलर की जेली बनाने लगी हूँ, येलो और ग्रीन। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। इसमें एक पैकेट में 1 कप पानी डालना है। पानी ज़्यादा होगा तो फिर वो सही तरह हार्ड नहीं होगी, इसलिए 1 कप पानी में 1 पैकेट तैयार होता है। पानी को उबाल आना शुरू हो जाए तो फिर आपने ये पैकेट अंदर डाल देना है। फिर बस हल्का सा ऐसे करके तो चूल्हे को बंद कर देना है। चूल्हे को बंद करने के बाद आपने इसको ज़रा अच्छी तरह मिक्स करना है। कोई सा भी बर्तन आप लें, बेशक आप शीशे की प्लेट, चीनी की, जैसी भी अवेलेबल हो वैसी आप ये इसमें डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो ठंडा होने के लिए आपने इसको कम से कम 15 से 20 मिनट रखना है। ये जेली को मैंने बना के तो ठंडा कर लिया है। अब इसकी कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडा इसको ज़रा अच्छी तरह करना है तो फिर बड़ी खूबसूरत ये इसकी कटिंग होती है। ये बच्चों के लिए इतना अट्रैक्टिव शरबत है, दूध है कि आप बनाएं, दूध का भी फ़ायदा और अंदर जो तुखमलंगा और साबूदाना मैं डालने लगी हूँ उसका भी बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ। रूह अफ़ज़े को मिक्स करके तो उसके बाद आपने ये साबूदाना जो मिक्स किया था, साबूदाना मिक्स कर लेना है। इसके बाद तुखमलंगे को ऐड कर देना है। ये अभी अच्छी तरह इसको बीट करूँगी तो ये सारा खुल जाएगा। वो ठंडा पानी डाल के मैंने ऊपर रख दिया था। ये कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डालेंगे तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये देखें सारा खुल गया है। ये जेली का ऐड करना है। ये देखें माशाल्लाह, ये रोज़ों की रेसिपी मैंने तैयार कर दी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये आपने ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपका ये जेली तुखमलंगा और साबूदाने वाला दूध किस तरह का तैयार हुआ है।
इसको ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और ट्राई भी कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।